हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं इसी वीडियो में सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल एंड एएसआई स्टोनों के लिए टॉप 25 जीके जीएस के क्वेश्चन कराने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम में 25 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो चलिए देख लेते हैं। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। पहला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध तवांग मठ निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। मैं आपका टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करूंगा। मात्र 8 से 9 मिनट की वीडियो में आपको 25 क्वेश्चन इंपोर्टेंट मिलने वाले हैं। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल के दौरान भारत में रहता था? तो कौन सा रहता था? इसका राइट आंसर है अब्दुल रहीम खान ए खाना। तो फोर्थ ऑप्शन इसका राइट आंसर है। ये सभी क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं, इसलिए आपको मैं इस वीडियो में लाया हूँ। लैला फर्नांडीज डैश की एक पेशेवर टेनिस खिलाड़ी हैं। तो किस देश की हैं ये कनाडा देश की हैं। तो सेकंड ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चौथा क्वेश्चन है, उमानंद असम में स्थित एक डैश हैं। तो उमानंद असम में एक क्या है? तो ये द्वीप है। उमानंद एक द्वीप है। पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर है। तो इसे ध्यानपूर्वक आंसर करना अगर ये क्वेश्चन आ जाए आपके एग्जाम में। तो पांचवा क्वेश्चन है, विकासवाद का सिद्धांत थ्योरी ऑफ रिवॉल्यूशन निम्नलिखित में से किसने दिया था? तो किसने दिया था? इसका राइट आंसर है चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन ने। चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन ने विकासवाद का सिद्धांत दिया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार कई परीक्षा में पूछा गया है और ये बार बार पूछा ही जाता है, तो ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। छठवां क्वेश्चन है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो किस वर्ष हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1907 में। तो पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सातवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने इंडक्शन मोटर का आविष्कार किया था? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निकोला टेस्ला ने किया था। इसका राइट आंसर फोर्थ ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आठवां क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर बताएं। राजस्थान के देशनोक में स्थित करणी माता मंदिर इसमें रहने वाले डैश के लिए प्रसिद्ध है, जिन्हें पूजनीय माना जाता है। तो इसमें क्या रहते हैं आपको राइट आंसर बताना है। पहला ऑप्शन है बंदर, दूसरा गाय, और तीसरा है चूहो, और चौथा है सांपों। तो इसका राइट आंसर चूहा रहते हैं इसमें। राजस्थान के देशनोक के स्थित करणी माता मंदिर में इसमें रहने वाले चूहे रहते हैं। ठीक है, तो तीसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है, इसलिए आपके परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो जाता है। नौवां क्वेश्चन है, नोवाक जोकोविच एक पेशेवर टेनिस खिलाड़ी हैं, उनका संबंध किस देश से है? तो उनका संबंध किस देश से है? करेक्ट आंसर बताएंगे। तो ये सर्बिया देश से है उनका संबंध। नोवाक जोकोविच का संबंध किस से? सर्बिया देश से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 10वें क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। भारतीय दंड संहिता की किस धारा के तहत ताक झांक एक अपराध है? तो किस धारा के तहत है ये? इसका राइट आंसर है धारा 354C के तहत। पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लीजिएगा, ये पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 11वां क्वेश्चन है, धोसेगर जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? धोसेगर जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर है महाराष्ट्र राज्य में। तो तीसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर है। और गरसोप्पा जलप्रपात किस राज्य में? आप सभी कमेंट में बताएं। इसी ऑप्शन में से आपको राइट आंसर बताना है। गरसोप्पा जलप्रपात किस राज्य में है? तो वो कर्नाटक राज्य में है, जो कि शरावती नदी पर बना हुआ है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो भी पूछा जाता है। अब यहाँ पर धोसेगर जलप्रपात महाराष्ट्र में है, तो इसे ध्यान रखिएगा। हाथी गुफा कहाँ पर है? उड़ीसा में। और आपको बताना है खजुराहो के मंदिर कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 12वां क्वेश्चन है, 1591 में अकबर के प्रसिद्ध सेनाध्यक्ष राजा मानसिंह ने निम्नलिखित में से किस जनजाति को हराया था? तो उन्होंने किस जनजाति को हराया था? करेक्ट आंसर बताएं। तो उन्होंने हराया था चेरों को। तो तीसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 13वें क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। वेद ऋषि कपिल का संबंध भारतीय दर्शन के डैश के संप्रदाय से था? तो महर्षि कपिल का संबंध किससे था? इसका राइट आंसर है सांख्य से। तीसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 14वें क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। मुगल सम्राटों के शासनकाल में कथक मूल रूप से निम्न के दरबारों में 2 घरानों में विकसित हुआ। तो कौन कौन से घरानों में विकसित हुआ? एक तो जयपुर घराना, एक लखनऊ घराना। तो कथक उत्तर भारत में किया जाता है, तो इसमें बेसिकली जयपुर उत्तर प्रदेश में, ठीक है, लखनऊ, ठीक है, तो इसे ध्यान रखिएगा। राजस्थान में जयपुर और उत्तर प्रदेश में लखनऊ। तो ये सभी इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। 15वां क्वेश्चन है, क्यूपेम कर्पोरम नामक शहर किस भारतीय राज्य में स्थित हैं? तो किस भारतीय राज्य में स्थित हैं?
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करेक्ट आंसर बताएंगे इसका। इसका राइट आंसर गोवा में, तो सेकंड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 16वां क्वेश्चन है। 16वें क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 72 निम्न में से किससे संबंधित है? तो आर्टिकल 72 किससे संबंधित है? करेक्ट आंसर बताएं। तो इसका संबंध है राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति से। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसे ध्यान रखिएगा। हो सकता है आपके किसी न किसी चैप्टर में देखने को मिलेगा। तो इसका राइट आंसर थर्ड ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 17वां क्वेश्चन है। भारत का सबसे लंबा पुल ढोला सादिया निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया जा रहा है? तो किस नदी पर बनाया जा रहा है? इसका राइट आंसर है ब्रह्मपुत्र नदी पर, और ये किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। तो वहाँ से अरुणाचल प्रदेश से ये प्रवेश करती है भारत में नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा, आपको इसी में से बताना है दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहते हैं? तो ये गोदावरी नदी को कहते हैं। और भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है, और गंगा नदी की सहायक नदी है यमुना नदी। तो सभी के बारे में ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 18वां क्वेश्चन है। भारत के संविधान में पहला संशोधन वर्ष डैश में किया गया था? तो किस वर्ष किया गया था भारत के संविधान में संशोधन? तो ये किया गया था 1951 में। ये पूछा गया क्वेश्चन है, क्योंकि सब यहाँ से ही क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, क्योंकि पहला संशोधन किया गया था, तो ये क्वेश्चन बनता है बार बार। तो सेकंड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाता है। 19वें क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। द्रोणाचार्य पुरस्कार डैश से संबंधित है? तो द्रोणाचार्य पुरस्कार किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है स्पोर्ट और खेलों में उत्कृष्ट कोच के लिए दिया जाता है। तो इसका राइट आंसर है सेकंड ऑप्शन। खेलों में मतलब उत्कृष्ट कोच के लिए दिया जाता है ये द्रोणाचार्य पुरस्कार। अर्जुन पुरस्कार खेल जगत में ही दिया जाता है, जो कि खिलाड़ी को दिया जाता है वो, लेकिन यहाँ पे ये द्रोणाचार्य उसके कोच को दिया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, इन दोनों में डिफरेंस है। 20वां क्वेश्चन है। मैलिद निम्नलिखित में से किस त्योहार का दूसरा नाम है? तो किस त्योहार का दूसरा नाम है मैलिद? इसका राइट आंसर है मिलाद उन नबी का। मिलाद उन नबी का नाम है दूसरा नाम, ठीक है। सेकंड ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 21वें क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी के एम बीनामोल किस खेल से संबंधित हैं? एम बीनामोल किस खेल से संबंधित हैं? एथलेटिक्स से। तो तीसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 22वें क्वेश्चन का आंसर बताएं। भारतीय सेना की पूर्वी कमान का मुख्यालय निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? तो भारतीय सेना की पूर्वी कमान का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? इसका राइट आंसर है कोलकाता में। तो तीसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लीजिएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 23वें क्वेश्चन का आंसर बताएंगे सभी। निम्नलिखित में से कौन सा अंग मानव नेत्र की संरचना से संबंधित है? तो कौन सा अंग संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है परतार का, आइरिस, जिसे आइरिस कहते हैं। और ये आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को कंट्रोल करता है, तो इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 24वां क्वेश्चन है। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? करेक्ट आंसर बताएंगे। यह है उड़ीसा राज्य में। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। उड़ीसा राज्य में भितरकनिका गहरमाता राष्ट्रीय उद्यान भी उड़ीसा में ही है, तो उसे ध्यान रखिएगा। और अभी हाल ही में सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को ये मतलब 2 मल्टीप्लाई पुरस्कार मिला था, तो वो किस राज्य में है? यह है तमिलनाडु में, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है परीक्षा की दृष्टि से, इसलिए मैंने बताया। और तड़ोबा राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में है, तो उसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 25वां क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस अम्ल को चींटी के काटते समय त्वचा में इंजेक्ट किया जाता है? ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है परीक्षा में बार बार। तो ये फॉर्मिक अम्ल होता है, तो उसे ध्यान रखिएगा। फोर्थ ऑप्शन इसका राइट आंसर है। उसमें स्वेलिंग आ जाती है, जैसे चींटी काटती है तो आप सभी को पता होगा स्वेलिंग सी आ जाती है। वो किसके कारण आती है? वो फॉर्मिक अम्ल इंजेक्ट कर देती है बॉडी के अंदर, तो उसके कारण ये स्वेलिंग आ जाती है, सूजन सी हो जाती है, ठीक है। तो उसे ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, इसलिए आपकी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो जाता है। एस्कॉर्बिक अम्ल ये किससे प्राप्त होता है? ये आप कमेंट में ज़रूर बताएं। टार्टरिक अम्ल इमली में पाया जाता है। साइट्रिक अम्ल नींबू में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो दोस्तों हमारे क्वेश्चन यहीं खत्म होते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर आपने हमारी सभी वीडियो नहीं देखनी है तो एग्ज़ाम से पहले ज़रूर देख के जाना, क्योंकि आपको बहुत ही बेनिफिशियल होंगी और
आपको एग्ज़ाम में आपकी अगर कोई भी किसी भी स्टूडेंट का भी एग्ज़ाम बाकी है तो आपको मैं रणनीति बता रहा हूँ एग्ज़ाम देते समय क्या करना है आपको, कि जो सिंपल सिंपल क्वेश्चन दिखते हैं आपको पहले उनको लगाना है। ठीक है, पहले उन्हीं को सॉल्व करना है जो सिंपल सिंपल दिख रहे हैं। मान लीजिए आपने सिंपल सिंपल क्वेश्चन आपने आधा घंटे में निपटा दिए और वो निकले आपके 40 से 50 के अराउंड में। ठीक है, 40 से 50 के अराउंड में या 30 से 40 के अराउंड में मिले। ठीक है, तो अब आपके पास मान लीजिए आधा घंटे में इतना हो जाएगा आराम से। अब आपके पास बचते हैं कितना, उसके बाद 60 क्वेश्चन बचते हैं मान लीजिए। ठीक है, अब आधा घंटे में तो उन्हें निपटा दिया आपने, तो बाकी बचे टाइम में आप आराम से इस 60 क्वेश्चन को पूरा नहीं करना है आपको, इसमें से वो क्वेश्चन निकालने जो मॉडरेट थे उन्हें आप कर सकते थे लेकिन टाइम लगता था, तो उन्हीं को बाद में करना है सॉल्व। ठीक है, तो आपका स्कोर इसी में 60 में से आपने अगर इसमें से आप 30 क्वेश्चन भी आपने निकाल लिए ना, तो आपका कितना हो गया, 50 + 30 80 हो गया। ठीक है, 80 स्कोर होगा। 80 स्कोर कम नहीं होता है, आपका सिलेक्शन टॉप हो जाओगे इतने पे तो। ठीक है, तो इस तरह से रणनीति बनाना, सिंपल क्वेश्चन को पहले सॉल्व करना, पूरे मतलब 100 क्वेश्चन में आपको घूम जाना है। डिफ़िकल्ट क्वेश्चन दिखता है उसे स्किप करते हुए जाना है, क्योंकि प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर वेटेज रखता है, सभी समान नंबर का है। तो किसी क्वेश्चन से प्यार नहीं रखना है कि हम टफ क्वेश्चन मिल गया तो उसे हम करके ही मानेंगे, ऐसी रणनीति नहीं होनी चाहिए आपकी। आपको सिंपल क्वेश्चन को पहले सॉल्व करना है, उसके बाद डिफ़िकल्ट क्वेश्चन को बाद में। ठीक है, तो 100% आपका स्कोर अच्छा जाएगा। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बेस्ट ऑफ लक।